हेलो बच्चों, बेटा आज हम जो अपना क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के सपोर्टिंग मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है सोल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सीबीएसई से क्वेश्चन पेपर आता है फाइनल टर्म का, उसमें जो है इस सपोर्टिंग मटेरियल से क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं। तो सामने ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन गिवन फिगर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OM ON आर टू रेज। आपको बताया गया POQ एक स्ट्रेट लाइन है, ON OM आपको दो रेज दी गई है। यहाँ पर एंगल्स को इंडिकेट किया गया, ये एंगल x है, ये आपका x+1 है, ये आपका x+2 है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सीधा हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। यहाँ सॉल्यूशन में देखिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है POQ एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो तीनों एंगल्स है ये, अगर मैं x को x+1 को और x+2 को तीनों को प्लस करता हूं तो प्लस करके कितना आएगा, ये 180 डिग्री। कितना आएगा, 180। रीजन बताएंगे क्यों आएगा? बिल्कुल, प्रॉपर्टी है यहाँ पर एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर है। तो जहां पर भी प्रॉपर्टी होती है वो आपको जरूर लिखनी है, बिकॉज इसके मार्क्स होते हैं एग्जाम के अंदर। तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इसकी प्रॉपर्टी थी। अब x प्लस एक्स प्लस एक्स 3 टाइम्स है, 3x हो गया, और ये 1+2 ये आपका 3 आ गया, ये आपका 180। 3x यहाँ पर 3 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस होके आपका आ गया 177 और यहाँ बच गया 3x। बच्चों यहाँ पर 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 177/3 कट करेंगे, 3 5 जा 50, 3 9 जा 27। तो 59 डिग्री जो है x की वैल्यू आपकी आ गई है। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। समझ आया सभी को? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ एंगल्स x एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर। आपको पहले ही बता दिया x और y लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो मींस अगर मैं x को और y को प्लस करूंगा तो 180 डिग्री आएगा बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो है से 180 बन रहा है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूं, आगे काम आ जाएगी। आगे आपको बताया गया है कि ट्वाइस ऑफ x, यानी x का अगर मैं ट्वाइस करता हूं, डबल करता हूं, तो वो 30 लेस देन y है। तो वो y से कितना छोटा है, 30 डिग्री छोटा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ट्वाइस ऑफ x इज 30 लेस देन y, इससे हमें अपनी सेकंड इक्वेशन जनरेट करनी है। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया कि अगर मैं ट्वाइस करता हूं x का तो मींस 2x, ट्वाइस करता हूं x का तो मतलब 2x। तो जो 2x ये हुआ, ये कितना छोटा है y से, 30। कितना छोटा है y से, 30। तो कहने का मतलब जो आपने 2x ये बनाया x का डबल किया है, अगर मैं इसको y से माइनस करूंगा तो 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा ना। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में बोला है कि अगर मैं ट्वाइस करता हूं x का, ट्वाइस किया तो वो 30 कम है, 30 डिग्री लेस है y से। तो मतलब y जो है बच्चों 30 डिग्री बड़ा है ना इससे, तभी तो बोला गया कि 2x जो 30 डिग्री कम है। तो 30 डिग्री कम बोला गया है, तो इसका मतलब y में से अगर आप 2x घटाओ तो 30 आएगा। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला भाई कि अगर मैं अपनी मनी को डबल करता हूं तो मेरी मनी डिंपल की मनी से 100 रुपीज कम है। तो इसका मतलब डिंपल के पास 100 रुपए ज्यादा है ना, 100 रुपीज ज्यादा है। तो डिंपल की मनी में से अगर मैं अपनी मनी माइनस करूंगा जो डबल हुई है, तो 100 रुपीज का डिफरेंस आएगा। आएगा नहीं आएगा? समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। आया समझ में सभी को? तो ऐसा ही किया कि ये जो है आपका y है, y से अगर मैं ट्वाइस जो है x का वो माइनस करता हूं तो 30 डिग्री लेस था, इसलिए 30 डिग्री का डिफरेंस आया। समझ आ गया यहां तक? मैं -2x को आगे लिख लेता हूं, प्लस y को पीछे लिख लेता हूं, इक्वल्स टू 30, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालने के लिए एक मेथड होता है।
तो यहां पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दी। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 और ये है बेटा आपकी -2x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। और जब कभी भी हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। जब कभी भी हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज होंगे। जैसे ये -2x है तो ये पॉजिटिव हो गया। अभी मुझे माइनस नहीं मानना है, मुझे माइनस नहीं मानना, मुझे ये क्या मानना है, x प्लस मानना है। ये प्लस है तो ये मैंने माइनस ले लेना है, और जी ये प्लस है तो ये भी मैंने माइनस ले लेना है। यहां तक समझ आ गया सभी को? ओके। अब ये तो प्लस है लेकिन इसका भी प्लस मानना है मेरे को, ये माइनस चेंज हो चुका है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 1x और 2x प्लस हो गया, कितना आ गया 3x। यहां ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल का इक्वल साइन आ गया। यहां पर प्लस माइनस माइनस, 180 से 30 माइनस किया बच्चों 150 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर 180 है, सामने प्लस है तो प्लस का साइन, तो यहां पर 3x इक्वल्स टू 150 बना। अब 3 यहां मल्टीप्लाई x के साथ इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 150 अपॉन 3 कट करके क्या आ गया आपका 50। तो x की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों 50। अब जो x की वैल्यू निकली है इसको आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिए, 1 या 2 कहीं भी पुट कर दीजिए, y निकल आएगा। तो हम लिखेंगे नाउ पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर रहा हूं मैं। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। और बच्चों यहां पर जो आपकी x की वैल्यू थी 50 आई थी, तो ये आपको 50 पुट कर देना है, y का y इक्वल्स टू 180 का 180। अब यहाँ 50 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो गया, तो 180 से 50 गया, कितना आ गया 130। तो y का जो वैल्यू है 130 निकली है और x की वैल्यू 50 निकली है। क्वेश्चन आया समझ में सभी को? एनी डाउट? ओके। हेलो बच्चों, बेटा आज हम जो है क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है जो है 29 और 30 हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं पहले बता चुका हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 29 है, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। मींस हमारे पास जो है एक एंगल्स का पेयर है और वो एंगल्स कैसे है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। किसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें बोला गया हमारे पास जो है पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल का, और उसमें से एक एंगल जो है 2 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट, यानी कि एक एंगल दूसरे एंगल से 2 डिग्री ज्यादा है। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 180 है, एक एंगल 2 डिग्री ज्यादा है दूसरे वाले से, तो आपको एंगल फाइंड करने हैं, क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सामने ध्यान देंगे। क्वेश्चन में हम लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट एंगल, मैंने जो पहला एंगल है अपना वो लेट कर लिया x डिग्री है, कितना है x डिग्री है। उसने बोला है कि एक एंगल 2 डिग्री मोर ज्यादा है दूसरे वाले से, तो जो सेकेंड एंगल हमारा होगा वो इससे 2 डिग्री ज्यादा है, यानी कि x प्लस 2 डिग्री हो गया, x प्लस 2 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया रक्षित कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल कैसे एंगल्स का पेयर है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अगर इन दोनों एंगल्स का सम करें, इन दोनों एंगल्स को जोड़े, तो ऐड होने के बाद इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। आप या तो लिख दीजिए गिवन है, या आप लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स आगे, ठीक है। अब यहां पर x प्लस x 2x हो गया, ये 2 आ गया बच्चों, 180 का 180 डिग्री। अब यहां पर 2x प्लस 2 इधर आके क्या होगा माइनस, अब यहां पर 178 डिग्री, ये आपका 2x, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारी 89। अब हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड एंगल्स, एंगल फाइंड करने हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एंगल था, फर्स्ट एंगल कितना था x, और x कितना आ गया 89 डिग्री। उसके बाद जो हमारा सेकेंड एंगल है बच्चों, सेकेंड एंगल हमारा क्या था x प्लस 2 डिग्री। तो x प्लस 2 मीन्स x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे 89 प्लस 2 और प्लस करके कितना आ गया 91 डिग्री। तो देखिए फर्स्ट एंगल ये निकल गया, सेकेंड एंगल हमारा ये निकल गया। तो क्या एक एंगल दूसरे एंगल से 2 डिग्री ज्यादा है ना? रिचेक भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। सभी को ठीक है? गर्ल्स क्लियर बेटे? ओके, अब यहां करना स्टार्ट करते हैं। सामने ध्यान देंगे। इन गिवन फिगर, फिगर के अंदर ए बी एंड सी डी, ए बी ये लाइन है, सी डी ये लाइन है। ये दोनों लाइनें कैसी है? स्ट्रेट लाइंस है और इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को ऊपर। सामने क्वेश्चन समझेंगे बेटा, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ए बी सी डी दो लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस, तो एक दूसरे को ऊपर कट करती है। आगे बोला ओपी इज आ रे, ओपी एक रे है। रे वो होती है जो एक तरफ जिसपे एंडिंग पॉइंट होता है, एक तरफ एरो होता है, तो ओपी रे है। और यहां पर इन एंगल्स को इंडिकेट किया गया है। ये वाला एंगल जो है ये आपका 3x प्लस 7 है, ये वाला एंगल आपका x प्लस 5 है, और ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री है। समझ आ गया यहां तक? ओके, अब जो है आपको क्या करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एओडी। एओडी आपको निकालना है। तो एओडी ये वाला एंगल है बच्चों, एओडी ये फाइंड करना है। और साथ ही साथ बोल दिया ऑल्सो फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो करना स्टार्ट करते हैं। सामने ध्यान देंगे बच्चों, मैंने यहां पर देखा बेटा कि सीडी एक स्ट्रेट लाइन है, सीडी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है सीडी, तो इस पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बना रहे हैं। तो ये आपका आ गया 3x प्लस 7, ये आपका आ गया x प्लस 5, ये आपका आ गया 40। तीन एंगल्स का सम कितना आ गया 180 डिग्री। कितना आ गया 180 डिग्री। क्या रीजन होगा इसका? बिल्कुल, ये जो है आपके एंगल्स है कहां पर? ऑन आ स्ट्रेट लाइन। ये आपके एंगल्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। रीजन लिखना जरूरी होता है, मार्क्स होते हैं इसके, मैंने बताया था। अब देखिए बच्चों 3x प्लस 1x यानी 4x, तो 3 और ये आपका 4x हो गए, प्लस हो गए 7 और 5 12, 12 में 40 प्लस किया मैंने, ये हो गया 52 इक्वल्स टू 180 डिग्री का 180 डिग्री। अब बेटा यहाँ 4x का 4x, 180 का 180 प्लस 50 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 52 हो जाएगा। 52 प्लस था तो माइनस करेंगे, 10 से 2 गया, ये बचा 8, ये बच गया 7 से 2, ये आपका 1, ये आ गया 4x। 4 मल्टीप्लाई है यहाँ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, तो 128 बाय 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? मींस मैंने एक जो आपसे पूछा गया था ऑल्सो फाइंड x, उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो इसमें पूछा गया था वो एओडी की वैल्यू। तो अगर मैं यहां पर देखूं बच्चों, तो ये इस तरीके से दो लाइन कट कर रही है और एओडी जो एंगल बन रहा है वो एंगल इधर बन रहा है। तो क्या ये एओडी जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा? कौन सी प्रॉपर्टी है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये वाला जो एंगल है आपका, थोड़ी देर के लिए मैं इस 40 वाले को यहां से जो रब कर देता हूं ताकि आप समझ जाए। तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना। मीन्स अगर मैं बोलूं एओडी, एंगल एओडी इक्वल होगा एंगल बीओसी, एंगल बीओसी। क्यों होगा? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो समझ आ जाती है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बच्चों एओडी तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं एओडी का एओडी लिख लेता हूं। और जो बीओसी एंगल है, बीओसी, ये 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 और x प्लस 5, इन दोनों को मिलाकर ये बन रहा है एओडी। तो एओडी का एओडी यहां पर 3 and 1 4x आ गया,
7 5 12 आ गया और मेरे पास x की वैल्यू कितनी थी बच्चों यहाँ 32 फाइंड की है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो 4x की जगह 32 प्लस 12 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे थोड़े से ज्यादा समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं पहले प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाएगा। बोर्ड मास की तरीके से ही हमें सॉल्व करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 जा 8 4 3 जा 12 प्लस 12 AOD का AOD आ गया और आपका AOD जो एंगल है वो प्लस कर 140 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर है। समझ आया सभी को क्वेश्चन? यस सर। पक्का? ओके। तो बेटा अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो जो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे आशा करता हूं आपको जो है इसमें कोई डाउट होगा नहीं, बहुत इजी वे में समझाया गया है। अगर लगता है कि है आपको डाउट तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन हम दोबारा से कोई इजी वे में आपको समझा सके। और जो ये वीडियोस बनाते हैं, ये जो क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, इनको लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी जा सके और दूसरे बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।